हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? हाँ, अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सूरदास जी का पद। सूरदास जी का पद लेके आए हैं। आज हम समझेंगे सूरदास जी का ये पद जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह के पद अधिकतर आते हैं क्वेश्चन में और ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितने? 6 नंबर का। तो हम इसकी व्याख्या करके और विस्तार से समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं पद से, या फिर उसकी व्याख्या कैसे करें। बहुत कठिन लगता है अगर नहीं समझे रहोगे, नहीं कभी सुनो रहोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। इसलिए कठिन को आसान बनाने के लिए हम मदद करेंगे आपका। तो आइए हम आपकी मदद करेंगे आपको हर क्वेश्चन को आसान बनाने में। तो ये जो हमारा पद है वो किसका लिखा गया है? वो सूरदास जी का। यानी कि ये पद है। इस पद के कवि कौन है? तो सूरदास जी। इसके कवि हैं सूरदास जी। तो हम पद को कैसे व्याख्या किया जाता है आज हम सीखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरहियों, प्रात होत बल के संग जइहों, तेरे कहे न रहियों। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, नेकहू डर नाही लागत। आज ना सोवो नंद दुहाई, रेणु रहोगे जागत। और ग्वाल सब गई चरई हैं, मैं घर बैठे रहें। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब परात जान में दय हो। इसमें सूरदास जी यशोदा मैया और श्री कृष्ण की वर्णन किए हैं। इसमें बताए हैं कि श्री कृष्ण किस तरह अपनी माँ को, अपनी मैया को गाय चराने के लिए जाने के लिए मनाते हैं कि हम गाय चराने जाएंगे। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। श्री कृष्ण भगवान यानी कि श्री कृष्ण जी अपनी मैया को, यशोदा को कहते हैं कि माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। क्या करने जाऊंगा? गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कह रहे हैं कि सुबह होते ही हम बलदाऊ के साथ चले जाएंगे। आप अगर ना भी जाने कहेंगे फिर भी हम चले जाएंगे। तेरे कहे ना रही हो यानी कि आपके कहने से भी नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। जैसे जिद करते बच्चे लोग कि नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, वैसे ही श्री कृष्ण जी अपनी माँ को कहते हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा तो जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। ग्वाल बाल गैनी के भीतर, नेकहू डर नहीं लागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गायों के बीच में, भीतर, गायों के भीड़ के भीतर, नेकहू मतलब जरा सा भी नहीं, तनिक सा भी डर नहीं लगता है। मुझे गायों के बीच तनिक सा भी डर नहीं लगता। आज ना सो नंद दुहाई, रेनी रहोगे जागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने यशोदा मैया को कि आज ना सो नंद दुहाई। मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रेनी रहोगे जागत यानी कि हम रात भर जगे रहेंगे, नहीं सोएंगे रात भर। आगे है
और ग्वाल सब गाय चरहे, मैं घर बैठे रहे। मैया यशोदा से कह रहे हैं श्री कृष्ण कि सब कोई गाय चराने जाएंगे और हम घर में अकेले बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता मैया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी जाऊंगा सबके साथ। इसीलिए कहते हैं कि हम रात भर नहीं सोऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हो। तो यशोदा मैया कहते हैं कि पुत्र बेटा कृष्ण तुम सो जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। श्री कृष्ण को लगा कि मुझे ये लोग तो जाने नहीं देंगे, मैं सोया रहूंगा और ये सब चले जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं रात भर जगूंगा, सोऊंगा नहीं। सुबह होते ही मैं अपने बड़े भैया के साथ, बलदाऊ के साथ गाय चराने जाऊंगा। वो अपनी माँ से जिद करता है और उस जिद की वर्णन कौन करते हैं? तो सूरदास जी कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अपने माँ से ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से पद आते हैं और इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली 3 क्वेश्चन। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके सामने ही है, आइए जान लीजिए। उपयुक्त पंक्ति में संदर्भ लिखिए, उपयुक्त पंक्ति का संदर्भ लिखिए, यानी कि ऊपर जो पंक्ति दिया गया है उसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संदर्भ क्या है, तो बस हम बताने ही वाले हैं। इतनी भी जल्दी मतलब उतना उतावला मत होइए, आराम से अस्थिर से पढ़िए, तभी समझ आएगा। नहीं तो सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ से भागूंगा, तो वैसे ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। उपयुक्त पंक्ति का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, संदर्भ में बस छोटा सा वर्ड में लिखना पड़ता है, ज़्यादा लॉन्ग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग भी लिखेंगे तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे, और शॉर्ट में लिखेंगे उसकी जो तरीका है, अगर उसी तरीका में भी लिखेंगे तो भी 2 ही नंबर मिलेगा। यानी कि संदर्भ से 2 नंबर मिलते हैं और इसकी व्याख्या भी लिखना आता है, और 2 नंबर व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो कितने हो गए? 6 नंबर टोटल। तो संदर्भ में छोटा वर्ड में अब कैसे लिखेंगे? क्या लिखना होता है? कम शब्दों में। तो बच्चों, शब्दों यानी कि कम शब्दों में बस इतना ही लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, यानी कि कवि का नाम। उपयुक्त पंक्ति का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, संदर्भ में छोटी से छोटी शब्दों में लिखा जाता है, कम शब्दों में। अगर आप लंबे शब्दों में लिखेंगे, पूरा आधा पेज भर देंगे, तो भी 2 ही नंबर मिलेगा, और कम शब्दों में लिखेंगे एक ही लाइन में तो भी 2 ही नंबर मिलेगा। अब कम शब्दों में लिख के अपना टाइम कैसे बचाएंगे, तो इसी के लिए हम अपना प्रयास किए हैं ताकि आपको सहायता मिल सके। तो कम शब्दों में संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका ही नहीं, इसका यही नियम है, संदर्भ का यही नियम है कि वो सिर्फ पाठ का नाम और कवि का नाम लिखें। इन्हीं 2 बातों से, इन्हीं 2 शब्दों में आपका 2 नंबर कंप्लीट। अब इसे लिखना कैसे है? तो बच्चों, बस सिंपल सी बात है कि ये जो पाठ है वो पद से लिया गया है और इसके कवि हैं सूरदास जी। हो गया, संदर्भ हो गया, पाठ का नाम और कवि का नाम। अब अगला है रेखांकित पंक्ति का व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्याख्या कैसे किया जाता है और उसे लिखेंगे कैसे। तो हमने यहाँ रेखांकित यानी कि एक रेखा खींचा गया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कह रहा है कि इसका व्याख्या लिखिए। अब व्याख्या कैसे लिखें? तो भी हमने कहा, अभी इसकी पूरी व्याख्या हमने की यहाँ से यहाँ तक, तो हमने यहाँ का भी किया होगा
हमने यहाँ से भी किए हैं। और ग्वाल सब गाय चरहिए, मैं घर बैठे रहे। तो इसका व्याख्या यही होगा कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ से, अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि सब कोई गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठे रहूँगा अकेले। बस यही हो गया इसका व्याख्या। यानी कि इसकी व्याख्या तोड़ना, शब्द को तोड़ के उसकी अर्थ निकाल के लिखना, बस और कुछ नहीं करना रहता है। तीसरा में है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस या फिर अलंकार है। अलंकार भी पूछ सकता है और रस भी पूछ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ रस ही आ सकता है। अलंकार की व्याख्या जो थी पिछले वीडियो में, यानी कि इसका जो पहला पार्ट है, पहला भाग, इस पद का पहला भाग, वही पूरी तरह से क्लियर पता चलता है कि कौन सा अलंकार है। तो उसी से रिलेटेड ये भी पद है, तो इस हिसाब से यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। दूसरा है रस। रस कौन सा रस है? तो यहाँ रस है, भक्ति रस है। भगवान के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है तो वहाँ भक्ति रस होता है। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस। भक्ति रस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 6 नंबर कंप्लीट, टोटल 6 नंबर। 2 नंबर संदर्भ से, 2 नंबर व्याख्या से और 2 नंबर व्याकरण से। तो समझ गए पूरी? उम्मीद करते हैं कि समझ ही गया होंगे। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा वो भी कमेंट करें, ना लगा मतलब नहीं लगा तो भी कमेंट करें कि मुझे ये वीडियो पसंद नहीं आया या फिर मुझे ये वीडियो पसंद आया।